सर जी आजकल एआई का एक बहुत हुआ है कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी इसमें हम अपने आप कैसे। अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था, किसी के पास मोबाइल नहीं, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने, सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए और मोबाइल लिए, भला क्या माला चलेगा? माला तो तब जो नाम जप कर रहे, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जपो। तो भाई अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, पुण्य से बजा किसका आया, देखा क्या मैसेज हुआ, क्या इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे, मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए बदनामी की, मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, मैं वो जीत गए। नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो, साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है, इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाए कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना देगा। महाराज जी आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो इनको धुआं मचा हुआ था। त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ये गुरु कृपा से। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा, इन सिद्धियों को हटाना था। उनका हमारे बस की नहीं रही, तो फिर बरसाने गए और राधा बाग में, तो बस उन्हीं की कृपा से। इधर भी ऐसे अनुभव होते थे किसी को देख के, मतलब ऐसा? अब ये है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो अब हम अपने प्रभु देख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं देख रहे। हमारे पास कोई व्यक्ति आया हम ऐसा नहीं देखते, मेरे प्रभु इस रूप में आए, तो प्रभु तो सद्गुण संपन्न, किसी के कोई दोष नजर नहीं आते। अब तो जूता मारो तो भी भगवान तुम्हारा मंगल करे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा अहित न हो, ऐसी भावना गुरु कृपा से जागृत हो रही कि सबका मंगल हो, सबका। जो हमारा बुरा करे तो वो बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि ऐसी माया ने बना दी है, भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे, उसको मंगल प्रदान करे, उसको स्वास्थ्यता अच्छी रखे, जिससे उसका कभी दुख न पहुंचे, ऐसी भावना है।